तो उसने नहीं माना। तो बेटा उचित नहीं तो हम कैसे अनुचित कर सकते हैं? तुम परशुराम से अनुचित कराना चाहते हो और कह रहे हो बोले वो फरसा नहीं चला, लंका घूमने नहीं गए, और तुमने पुनः टिप्पणी की, कहा कि वो तुम्हारे घर तक आ गया। ध्यान दे, हमारे पिताजी जमदग्नि जी महात्मा है। महात्माओं का कार्य क्या है? क्या कार्य है? एक अनुष्ठान करना, जप तप करना। तो हम तो जप तप करने वाले महात्मा और एक अनुष्ठान करते थे। भाई चिंतन का विषय यह है कि राजा के पास सैन्य बल, तो राजा पूरे राज्य की देखभाल करने का उसके पास दायित्व होता है। चिंतन करें, प्रभु के जितने भी अवतार हुए या तो उन्हें बुलाया गया, जैसे नरसिंह को अपने भक्त के हित में आना पड़ा, भक्त की वाणी को सार्थक करना पड़ा। प्रहलाद से पूछा क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारे भगवान हैं? तो कहा हाँ बिल्कुल अवश्य है, हर स्थान पर है। तब उसी स्तंभ पर मुष्टि प्रहार हिरण्यकश्यप ने किया और उस स्तंभ से भक्त की वाणी को सार्थक करने के लिए नारायण का प्रकट हुआ। कहीं पर जब पृथ्वी को रसातल में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले जाता है, तब प्रभु को पुकारा जाता है, तो प्रभु वाराह रूप धारण करके आते। कभी कभी राजा भी होते हैं। यद्यपि राजा का कार्य, अगर ये हम तुमसे कहे बेटे कि तुम लोग ध्यान ठीक से नहीं देते हो, तो ये बात ठीक है, लेकिन तुम हमसे अगर ये कहोगे तो नहीं चलेगा। जैसे भाई राजा के पास पूरा राज्य है, पूरी शासन व्यवस्था है, प्रशासन साथ में है, तो प्रशासन का काम है सूचना देना। लेकिन तुम्हारे यहाँ के राजा प्रशासन से सूचना नहीं लेते। तुम्हारे यहाँ के राजा प्रशासन से सूचना नहीं लेते हैं। जब सोचते ऋषि मुनि आहत हो जाते हैं, जब ऋषि मुनि आहत हो जाते हैं, तो दरवाजे कहने उन्हें जाना पड़ता है। क्या राजा का यही दायित्व? परशुराम ने केवल घर के लिए किया, लेकिन उनके बाप राजा दशरथ ने बड़ा समाज के लिए किया। हाँ। किया है तो कब किया? बोले आप है राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, आप आचार्य हैं, आप करणपुर निवासी हैं। आपके द्वारा 100 पुष्पमुद्रा दोनों स्वरूपों के चरणों में प्रदान किए गए हैं और 50 पुष्पमुद्रा ये रामनिवास यादव, आप इंटर कॉलेज के रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, आपके द्वारा 50 पुष्पमुद्रा दोनों स्वरूपों के चरणों में प्रदान है। कोट सा धन्यवाद। जब एक राजा के पास मुनि महात्मा परेशान होकर के पहुंचते हैं और कहते हैं हे राजन, मैं तुम्हारे पास मांगने आया हूँ, मैं जाचन आयो नप तोई, और मांगते हैं जाकर के और बताते हैं जाकर के कि अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर बधमय होव सनाथा। तब राजा जान पाता है, मैंने राजा के पास आठ लोग पहुंचे और हमारे पास जब दुष्ट पहुंचे तो हम जान पाए दुष्टता हुई। हम तो है महात्मा, हमारा काम तो है ध्यान और जप करना, लेकिन राजा का काम भी क्या यही? राजा का काम है समाज का और संपूर्ण राज्य का भ्रमण करना और राज्य में कितनी परेशानियां हैं उनको जानना। लेकिन राजा ने नहीं जाना। हमसे तुम अपेक्षा कर रहे हो कि हम अपने आप जान जाते। जब हमारे आश्रम तक आ पहुंचा तब हमें ज्ञात हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा, ऐसा कार्य किया, कामधेनु गाय का हरण किया सबसे पहले। और पिताजी ने तो उस दुष्ट को भी, देखिए, दुष्ट नहीं माना, अच्छा ही माना। तो कामधेनु के माध्यम से उसका यथोचित सत्कार किया। लेकिन जब उसने कामधेनु के वैभव को देखा तो कहा ये कामधेनु हमें दे दो। और पिताजी ने जब नहीं दी तब उसने बलात् हरण किया और जो हरण करके चलने लगा तब फिर उठा बेटा फरसा। कैसे उठा? ये तमा पतंतम भगवल जमोजसा